संसद के मानसून सत्र में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरे सप्ताह के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज बार बार बाधित हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी, झारखंड में छात्रों के आंदोलन और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा, जबकि सरकार विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाती रही। अब निगाहें अगले सप्ताह पर है, जब सरकार FCRA विधेयक सहित अहम विधायी एजेंडे पर आगे बढ़ाना चाहती है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार ने जवाब की मांग के साथ कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। शोर शराबे के बीच दोपहर बाद सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा से पारित करा लिया गया। उधर राज्यसभा में भी अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी हैं। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया। हंगामे के कारण पहले सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। ये सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, आर्टिकल 75 के खिलाफ है। इनको सबको सदन में आना चाहिए और सदन में बुलाना पड़े इनको 15 दिन। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा, और ये सुन नहीं पाएंगे, भागेंगे, तो फिर ये जो इतने दिनों से जो हंगामा कर रहे हैं, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। एक तरफ सदन की कार्रवाई इस सत्र में सुचारू तरीके से चल नहीं पा रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर बीजेपी भी अब विपक्ष के दलों के रवैये पर सवाल उठा रही है। तो ये इसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्र पर जो है कांग्रेस और जेएमएम ने, आरजेडी ने ढाया है। Our stand is very clear. Wherever students are doing genuine protests for their genuine issues, we will stand with them. That is what Rahul Gandhi told yesterday. सरकार की तरफ से दोनों सदनों में गतिरोध खत्म करने को लेकर पहल भी हुई है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया। देखना होगा अगले हफ्ते क्या गतिरोध खत्म होगा। सभी की नजरें गतिरोध टूटने और FCRA विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किए जाने पर लगी रहेंगी।